कब ये वाटर वुमेन आपको नेम मिला? सरोवर की बात करें, वहाँ पे राक्षस ताल और देव ताल है। और आपने कहा आपके घर कुछ चमत्कारी और कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको आप, जो इंसानी दृष्टि से ऊपर है। मिस्ट्री, हाँ कह सकते हैं, रहस्य है। ये आप लोगों की व्यवहारिक भाषा में हो सकता है कि मानसरोवर और कैलाश एक रहस्य है। मानसरोवर पे ऐसा है कि एक तरफ राक्षस ताल है और एक तरफ देव ताल है। अगर आप देखेंगे रामकृष्ण परम काली जिसके सामने नृत्य कर देती थी उनको गले का कैंसर। स्वामी विवेकानंद बाहर जाकर जिन्होंने भाषण दिया अमेरिका में, उस व्यक्ति की आयु कम थी। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, 4 धाम की रचना जिन्होंने कर दी, निर्माण जिन्होंने कर दिया, उनकी आयु कम थी। तो कुछ लोग जो प्रकृति के लिए आते हैं उनकी जीवन यात्रा बड़ी कठिन होती है। जानते हैं नागा बाबाओं की अपनी एक गुफा है, अपनी एक धुना है, अपना एक जीवन है। यहाँ कम खत्म होती जाएगी। और वी आर लिविंग इन वन ऑफ द लास्ट कुम्स। हम देश के आसपास बांग्लादेश है, इसमें हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। हमारे देश के आसपास पाकिस्तान है, इसमें हिंदुओं से बहुत गलत हो रहा है। मंदिर टूट रहे हैं, हिंदुओं को धर्म का परिवर्तन करवाया जाता है। नागा साधु उस समय क्यों नहीं कर्तव्य अपना उठा रहे सनातन को बचाने के लिए? ऐसा मिला जिसने प्रश्न बहुत बौद्धिक उठाए, जो राष्ट्र हित के थे, जो धर्म हित के थे। वरना शिप्रा के बारे में जानने की ललक लोगों को ज्यादा होती है। शिप्रा ने क्या किया, इससे उनका ध्यान हट जाता है। वेलकम बैक टू आवर शो। वी आर हियर विद अ पर्सन। लोग पानी पी के अपनी जान बचाते हैं, अपना जीवन बचाते हैं, और हमारे साथ जो पर्सन है वो पानी को खुद बचाती है। सो ये क्या सहयोग है मैम कि हम अपनी जान खुद पानी से बचाते हैं और आप पानी को बचाते हो। यू आर नोन एज अ नेम एज अ वाटर वुमेन। मैम प्लीज एक्सप्लेन। नर्मदे हर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संकल्पों को, कार्यों को मेरे पॉडकास्ट में स्थान दिया। और ये बहुत बड़ी पंक्ति आपने बोली है कि मैं पानी को बचाती हूँ। मैं ही क्या, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई हुआ है जो पानी को बचा सके। भागीरथ जी ने भी गंगा पृथ्वी पर आए और उनके पूर्व की पीढ़ियों को उद्धार हो जाए, मोक्ष मिल जाए, इसके लिए भागीरथ ने कि कई पीढ़ियों ने कई साल, कई हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके माँ गंगा पृथ्वी पर आई है। सो पानी को हम बचा पाए ऐसा मानव अब तक तो पृथ्वी पर नहीं हुआ है। हाँ, मैं पानी की सेवा करती हूँ, मैं पानी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं जानती हूँ पानी तृप्ति से लेकर प्यास तक बुझाता है। तो मेरे लिए पानी माता, पिता, गुरु, इसके स्थान पर मैं अपने जीवन में जल को रखती हूँ। पानी से मोक्ष में प्राप्त होती है। तो आपने नर्मदा को साफ करने में, बचाने में आपने परिक्रमा करी। मैम ये संकल्प जो आपने बहुत सारी नदियों के साथ किया, ये आपके पास कब आया था और कब ये वाटर वुमेन आपको नेम मिला? 2017 के या 16 के करीब की बात है कि उस समय काम भी चल रहा था और मैं कैलाश गई थी, कैलाश मानसरोवर। जैसा तो मानसरोवर जो झील है, उसे झील तो एक शब्द में कहना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम गंगा को नदी का एक नाम देते हैं, लेकिन वो गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो भारत की जीवित इकाई है। तो ऐसे ही वो जो मानसरोवर है उसे देवताओं की नदी कहते हैं। कहते हैं स्वयं पार्वती जी रोज 3 बजे उसमें स्नान करती हैं आके। तो जब वहां मानसरोवर को देखा, वहां की दिव्यता देखी, कुछ रहस्यमयी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित हुई, तो मुझे लगा कि ये सब चमत्कार, रहस्य, धर्म, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति अगली पीढ़ी तक भी जाना चाहिए। वहां से एक भाव उठा कि कुछ करना है और कुछ भूमि पर करना है। फिर नर्मदा परिक्रमा की 3600 किलोमीटर की। वो परिक्रमा ने मेरे जीवन की दिशा, दशा, दृष्टिकोण सब बदल दिया। मुझे समझ आया, या कह लीजिए आध्यात्मिक उत्तर की माँ का आदेश हुआ कि अब मेरे लिए काम करो। हम आपने मानसरोवर की बात करी, वहाँ पे राक्षस ताल और देव ताल है। और आपने कहा आपके घर कुछ चमत्कारी और कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको आप, जो इंसानी दृष्टि से ऊपर है, या फिर किस आपके का साथ जो हुई है, मैम प्लीज उसको एक्सप्लेन करो। आप सर मानसरोवर में क्या, मानसरोवर अभी तक इस दुनिया में एक मिस्ट्री है जिसको आप एज अ वाटर वुमेन ने सॉल्व किया। अपने वर्ड्स में आप बताओ। मिस्ट्री, हाँ कह सकते हैं, रहस्य है। ये आप लोगों की व्यवहारिक भाषा में हो सकता है कि मानसरोवर और कैलाश एक रहस्य है, पर मैं कहती हूँ मानसरोवर और कैलाश जीवन का अर्थ है। उसको आप जितना आंतरिक गहरे होगे, उतना आंतरिक गहराई से आपको वो समझ आएगा। क्योंकि अगर हमारे धर्म में हम कहते हैं कैलाशपति का स्थान है वो,
तो शिव किसी साधारण स्थान पर नहीं बैठेंगे, एक बात, या शिव के बैठने के बाद वो स्थान साधारण नहीं रहेगा, दूसरी बात। तो अगर किसी स्थान को शिव ने अपने लिए चुना है कि इस स्थान पर मेरा विचरण रहेगा, मेरा आश्रय, मेरा निवास रहेगा, तो वो अद्भुत हो जाता है। और उसकी बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धतियां भी सामने आई हैं कि कोई उसका पूरा ऊपर नहीं चढ़ पाया, कोई उसके ऊपर से नहीं निकल पाया, ऐसी बहुत सारे तथ्य हैं अभी भी। और कितना बड़ा आपने एग्जाम्पल खुद ही दिया, जो रहस्य और चमत्कार है। आपने देखा होगा अगर आप खुदाई करेंगे इस जगह की, तो एक पूरे पैरामीटर में एक ही तरह का जल निकलेगा। केवल मानसरोवर पे ऐसा है कि एक तरफ राक्षस ताल है और एक तरफ देवताल है। इतने कम दूरी पर है कि आप चौंक जाएंगे। दोनों का रंग अलग है, दोनों का पान अलग है। तो ये कौन था? और जो कथाओं से हमारी बताई गई है वो बिल्कुल मैच करता है। कोई भी कथा हमारी ऐसी नहीं है जो आपको लगे यार ये तो सिर्फ कहानी किस्सों की तरह बता दिया गया है भ्रम फैलाने को। हर वो तथ्य जो हमें बताए गए हैं वैदिक काल से, वो भूमि पर उतरते हुए उनकी निशानियां मिलती है। यस मैम। मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जब आप पहली बार मानसरोवर गए थे? और ऐसा माना, जैसे मेरी खुद की समझ ये है कि शिव प्रेम के भूखे हैं, शिव एक बेलपत्र में भी किसी आते हैं, तो उनकी श्रद्धा लेके वहां पे जाते हैं, क्यों नहीं हम मानसरोवर पे चढ़ पाते? मेरे साथ बहुत एक मानवीय कारण था, क्योंकि मैं नदी को इसलिए नहीं बचा रही हूँ, मैं पर्यावरणविद हूँ। मेरी पानी को लेकर सोच है अलग है, मैं पानी बचाना चाहती हूँ नहीं। मैं विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक धार्मिक स्त्री हूँ। मेरा धर्म ये कहता है जल ही जीवन। Yes. मेरा धर्म ये कहता है नदी देवी। मेरा धर्म ये कहता है वृक्ष देवता है। मैं अपने धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक साधना और धार्मिक तथ्यों के अंतर्गत ये मान रही हूँ। मैं इसलिए नहीं मान रही हूँ कि बस नदी को बचाओ, पानी बचाओ, क्योंकि यही में थोड़ा सा फेर आ गया। वैदिक काल से, उस समय से ऋषि मुनियों ने ये सब बोला था। बीच में हमने इस पे बुद्धि डाल दी, तकनीक डाल दी। जैसे ही हमारा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभाव पड़ा, वैसे वैसे वो सब दूषित हो गया जो हमारी व्यवस्थाएं थी। आज से पहले भी करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करते थे। फिर आज ऐसा क्या है कि जब 64 करोड़ लोग स्नान करके जा रहे हैं तो इतना कचरा, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई। सो कैलाश जब मैं गई तो एक बहुत मानवीय कारण से गई। मैं जब भ्रमण करती थी तो कई परिवार मुझे ऐसे मिले जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो विदेशों में सेटल हो गए हैं, कुछ के हैं तो थोड़े से निकृष्ट हैं, कुछ के हैं तो फाइनेंशियल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो 10 से 20 ऐसे परिवार थे जो बार बार ये कहते थे हमें कुछ तीर्थों के दर्शन करने हैं, पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब पैसे से वो समृद्ध थे और हम कैसे जाएं, हम अपनी टिकट करा लेंगे, वो करा लेंगे, पर चूंकि वो सब 50 के ऊपर लोग थे, 60 के ऊपर लोग थे, तो उन्हें था कि उस एज के लोग योजना नहीं बना सकते, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ उतरेंगे। शरीर और स्वास्थ्य से भी उनको ऐसा है कि फटाक से सुविधा मिल जाए, हम फ्लाइट से उतरे तो गाड़ी खड़ी मिले। मैंने उनका एक ग्रुप बनाया और उन्हें लेकर मैं कैलाश गई कि ठीक है मैं आपको दर्शन कराने ले जाऊंगी। और ऐसा कुछ हुआ कि कैलाश ने शायद उस मेरे मानवीय भाव का बदला दिया। मैं वहां की परिक्रमा कर पाई पूरे कैलाश की, और मुझे कैलाश ने अपने दर्शन दिए क्योंकि मैं लोगों को दर्शन करा रही। मैम, कैलाश में आपको शिव तत्व का अनुभव हुआ था कहीं पे, और आपने उस शिव तत्व को पूर्णता प्राप्त करने की कभी चढ़ाई करने का सोचा है कैलाश पे? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया मैं बहुत विशुद्ध आध्यात्मिक स्त्री हूँ। और अगर मेरा धर्म ये कहता है सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो मेरे मन में कभी ये प्रश्न अपने माँ बाप से, अपने गुरु से, अपने शिक्षकों से ये नहीं उठा क्यों चढ़ाना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होगा। नहीं, मैं मतलब बहुत ही आस्थावान स्त्री हूँ जिसमें तथ्य नहीं है। तो मेरे लिए कैलाश शिव का वास है, उसकी परिक्रमा हमारे पुराणों में है, इसलिए मैंने की। अगर पुराणों में होता कि वहां जाना नहीं चाहिए तो मैं नहीं जाती। और ऐसे बहुत अद्भुत वहां की अनुभूतियां हैं, रहस्यमयी हैं, वहां के दृश्य हैं। शायद ऑफ कैमरा कभी आप भक्त की तरह बैठेंगे तो मैं अवश्य आपसे साझा करूंगी। और हर व्यक्ति को जीवन काल में एक बार कैलाश के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जाएगा और जो व्यक्ति आएगा वो बिल्कुल अलग होगा, अगर वो थोड़ा भी आध्यात्मिक जागृत है। वैसे तो पर्यटन के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप पर्यटन की दृष्टि से जाएंगे तो वो एक पहाड़ है, एक सफेद रंग का पहाड़ है, फोटो खिंचा के आ जाओ। और अगर आप मानेंगे शिव यहाँ रहते हैं तो शिव और पार्वती आपको अपनी अनुभूति कराएंगे, जो मुझे कराई उन्होंने।
सो आपको अनुभूति, लेकिन आप उसको ऑन कैमरे अपने साथ स्पष्ट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है वो इतनी बड़ी साधना है, कुछ ऐसे लोगों तक वो क्यों पहुंचे जो आध्यात्मिक जागृत नहीं है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से वो सिद्धियां, वो साधनाएं वो क्यों सुने जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है, जिस पर उनकी श्रद्धा नहीं है। आपके सवाल बार बार कैलाश पर हो रहे हैं तो दिख रहा है कि आप कितने उसके प्रति समर्पित भाव से है। तो आप कैमरा में अवश्य किसी दिन चाहे पर आपको कैलाश के बारे में बताओ। थैंक यू मैम फॉर द ऑफर। मैम, कैलाश की जब बात हो रही है तो कैलाश शिव की जगह है। शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। मैम, आपने नर्मदा की परिक्रमा करी, गंगा की परिक्रमा क्यों नहीं करी? फिर से इसके दो उत्तर हैं। आध्यात्मिक उत्तर ये है कि कोई कुछ करता नहीं है, ईश्वर उसे चुनता है। यस मैम। दो तरह से जीवन होता है। एक व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, अपनी एक जो दिनचर्या है, आम दिनचर्या, नौकरी, शादी, ब्याह, बच्चे, इनमें उलझता है, मर के चला जाता है। मुझको ईश्वर भेजता है, जाओ और मेरे काम, जिससे वो कहता है जाओ मेरे काम करो। उसकी आयु, उसके संघर्ष, उसकी पीड़ाएं, उसकी परिस्थितियां, उसका स्वास्थ्य, सब तरह से ईश्वर उसकी परीक्षाएं लेता है। जो कि आपने हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस, काली जिसके सामने नृत्य कर देती थी उनको गले का कैंसर। स्वामी विवेकानंद, बाहर जाकर जिन्होंने भाषण दिया अमेरिका में, उस व्यक्ति की आयु कम थी। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, 4 धाम की रचना जिन्होंने कर दी, निर्माण जिन्होंने कर दिया, उनकी आयु कम थी। तो कुछ लोग जो प्रकृति के लिए आते हैं उनकी जीवन यात्रा बड़ी कठिन होती है। राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, कोई भी हो, आप आसपास देखेंगे, क्योंकि प्रकृति उनसे ये कहकर भेजती है कि उस संघर्ष की यात्रा में तुम और खूबसूरती से, और संयम से, और आनंद बांटकर, और प्यार से इस पथ को चलना, ताकि तुम एक उदाहरण बनो कि पीड़ाओं के बीच व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई हमको हमारे साथ गलत करता है, हम उसके साथ गलत करें, ये भाव नहीं होना चाहिए। आप उनके चरणों में रखिए, आप अपने पथ पर चलिए, समय आने पर उसका न्याय अन्याय ईश्वर करेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। तो गंगा को छोड़कर नर्मदा मैंने चुनी। मुझे लगता है ये इसको ऐसा उलट देना चाहिए, गंगा ने मुझे अपने लिए नहीं चुना, पर नर्मदा ने गंगा की पुत्री को अपने लिए चुन लिया, क्योंकि मेरी जन्मस्थली गंगा जी के तट पर है। मेरे घर से गंगा जी 2.5 किलोमीटर है और मेरे घर से नर्मदा जी 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर नर्मदा का आदेश हुआ, आओ मेरी परिक्रमा करो। उनकी परिक्रमा की और वो मेरे लिए जलधारा नदी नहीं रही। मुझे वाकई में उसे प्रेम हो गया। आपके लिए माँ बन गई हो? माँ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह उनसे सखी की मुद्रा में बात, मानिए एक सम्मान की वजह से दूरी हो जाती है, एक मर्यादा हो जाती है। जब हम देवी मानते हैं तो हम बिल्कुल ही एक दूर बन जाते हैं। नर्मदा मेरे लिए मेरा एक ऐसा हिस्सा है जो पानी के रूप में बह रहा है और मैं स्त्री के रूप में चल रही। मैं इतनी एकाकार उससे हो चुकी हूँ। मैम, दिल्ली में यमुना की स्थिति बहुत खराब है। यमुना माँ या सखी के रूप में आपको पुकार रही है। आप कब उस यमुना को बचाने जाओगे, कि उस कब यमुना के लिए कब आप प्रयत्न करोगे? हो सकता हो मेरे थ्रू यमुना ने आज के लिए मैसेज बचाया है। अब तक मेरी 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं हो गई हैं, जिसमें 11,000 तो बिल्कुल वैसी हैं लिखी पड़ी, लेकिन 2,000 की ऐसी हैं जिसमें मैंने 1 महीना गोवर्धन की परिक्रमाएं की, और कुछ ऐसी अपना कामतानाथ जो है उनकी परिक्रमाएं की 2-2.5 महीने लगातार। ऐसे करते करते कुछ 13,000 किलोमीटर की परिक्रमा है। अगर आप कुंभ की धरा से ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि शायद कोई दिन इन 42-43 दिन में ऐसा नहीं था जब 15 किलोमीटर से कम मैं प्रतिदिन चली, क्योंकि थैले थाली बांटने थे। आपने देखा ही है, भीड़ इतनी थी। संपर्कों के होने के बावजूद मैंने व्यवस्थाओं में सहयोग करने का प्रयास किया, तो मैंने बहुत पास प्रोटोकॉल ये मांगने का प्रयास भी नहीं किया। और मुझे लगा श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसके बीच ऐसे गाड़ियों से निकलना उचित भी नहीं है, तो हम पैदल 10-15 लोग 50, 20, 25 थालियां लेकर शिविरों में बांट रहे थे, और इस निवेदन के साथ कि कृपया प्लास्टिक और थर्माकोल की थाली मत प्रयोग कीजिए। स्टील की थाली हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, कपड़े के थैले हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, आप इसका प्रयोग कीजिए। और नतीजा ये हुआ, 40,000 टन जो कचरा निकलने की उम्मीद थी वो 10,000 टन पे हम ले आए। दैट्स ग्रेट। आप पेड़ों के लिए काम करते हो, आप पर्यावरण के लिए काम करते हो, आप नदी जिसको मैं माँ मानता हूँ अपनी सखी मानते हो, उनके लिए काम करते हो। हम ये काम करने के बाद आदमी को एक बहुत आंतरिक एहसास बहुत अच्छा महसूस होता है। तो क्या ये आपकी स्पिरिचुअलिटी है? क्या ये आपकी भक्ति है? आपका पहला प्रश्न रह गया था यमुना के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं हर नदी के लिए कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी समिति हर नदी पे खड़ा कर दूं कि नदी के आगे
सब सुरक्षा को खड़े हो जाएं। इसी संदर्भ में मैंने नागा बाबाओं से बात की। आप जानते हैं नागा बाबाओं की अपनी एक गुफा है, अपनी एक धुना है, अपना एक जीवन है। यहाँ पे कुंभ में भी उनकी अपनी एक लाइन है। वो ऐसे नहीं है कि दो यहाँ बैठे, दो यहाँ बैठे हैं। उनका एक व्यवस्था है जिसमें बहुत ग्रस्त को प्रवेश नहीं करना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि वो अपने धुनी में रमे हैं भस्म रमा के, तो करने दीजिए। लेकिन मैंने उनसे भी जाकर जैसे मैं हर वर्ग का सहयोग ले रही हूँ, उनसे ये बात की कि हम सबका अस्तित्व तो बिना कम नदी के चल भी जाएगा, पर नागा का अस्तित्व तो नदी ही है, क्योंकि आपका तो सारी प्रचंडता, सारा प्रस्तुतिकरण तभी होता है जब कुंभ हो, और कुंभ तब होगा जब नदी रहेगी। तो मैं चाहती हूँ अब आप अपने भाले तलवारें निकाल कर नदियों के किनारे खड़े हों। जो भी उसका दोहन शोषण कर रहा है, निकाल कर अपना शस्त्र उन्हें ये आगाह करे कि अब आप तैयार हैं उन पर प्रहार करने को। तो इस संदर्भ को लेकर मैं नागा बाबाओं से मिली और करीब 500 नागा बाबाओं के साथ हमने संकल्प लिया। पूरे राष्ट्र को उन्होंने संकल्प दिलाया। थोड़ी सी मेरी असहजता थी उनके साथ, पर मैंने वो एक पर्जी लांग कर काम किया नदी के लिए। और मैं चाहती हूँ कि केवल एक शिप्रा से काम नहीं चलेगा। हर वर्ग का, साधु संत, नागा बाबा, अधिकारी, राजनेता, धर्मगुरु, वनवासी, आदिवासी, किसान, जवान, हर तरह का आदमी के मन में ये जागरूकता आए कि नदियां हैं तभी हम हैं, और नदियां हैं तभी हम नहीं है। स्वच्छ नदियां हैं तभी स्वस्थ हम हैं। तो गली से लेकर नदी तक स्वच्छ होनी चाहिए। सो यमुना जी जब भी आदेश देंगी मैं निकल पड़ूंगी, इसमें कोई दो राहें है ही नहीं। मैं बस नदियों के आदेश का इंतजार कर रही हूँ कि मैं तो चाहती हूँ 13,000 किलोमीटर जो है वो 13 लाख किलोमीटर भी बने, पर मेरी नदियां बच जाए। मैम, आपने नागा साधु की बात करी, आप में अब मेरे को झांसी की रानी दिखाई दे रही है, जिसमें जो जमाना जो वेस्टर्न सभ्यता है जिसके लिए वो लड़ रही है कि हमारी नदियों को खराब ना करो। और मैम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, क्योंकि ऐसा हमारे पास जो सर्वेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि गंगा कम खत्म होती जाएगी और वी आर लिविंग इन वन ऑफ द लास्ट कुंभ्स। हम कुंभ के बहुत आखिरी पड़ाव में जी रहे हैं। इसमें लोग नदी में नहा पा रहे हैं और देख पा रहे हैं इतनी भव्यता। जैसा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है, प्लस जैसा नदियों इतनी अनक्लीन होती जा रही हैं और छोटी होती जा रही हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मेमोरियल समय में इस महाकुंभ को देख पाए। सो हम चाहते हैं कि एक हमें झांसी की रानी आप जैसी और चाहिए, जो आप जैसे आए और मोर्चा संभाले और हमारे भारतीय संस्कृति को बचाए वापस। तो चाहती हूँ कि हर घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जो प्रकृति के लिए समर्पित हो और अपने घर की प्रकृति की जिम्मेदारी ले। जहां तक बात है कि लगभग हम आखिरी कुंभ पर हैं, तो अगर नदी नहीं रहेगी तो आप समझिए हम आखिरी सभ्यता पर हैं। हम इस सभ्यता के खत्म होने के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि कुंभ तो छोड़ दीजिए, सभ्यता ही नहीं रहेगी। मेसोपोटामिया से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यताएं नदियों के खत्म होने के साथ चली गई। उनका कारण यही था, नदी खत्म हो गई तो सभ्यताएं खत्म हो गई। और मुझे नहीं लगता है, मैं गिलास को आधा भरा देख पा रही हूँ, आशावादी हूँ। मुझे लगता है जागरूकता आएगी। आने वाले 65 करोड़ लोग अगर एक सांस्कृतिक पर्व के लिए भाग सकते हैं, तो फिर एक नदी बचाने के लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ हमें पुशअप करना है, जागरूकता करनी है, निवेदन करना है, प्रहार करना है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी उन्हें यह समझाना है कि नदियों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और नदियों की दशा दिशा वैसी नहीं हम होने देंगे। और आपने जो कहा कि नदी का स्वरूप ही कम होता जा रहा है, मेरी संस्था पंचतत्व जिससे 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा हमने सर्वप्रथम यही काम किया कि नदियों के किनारों पर वृक्ष लगाएंगे ताकि मिट्टी का कटान अब ना हो और वृक्ष मिट्टी को रोक पाए। और ऐसा करते करते 25 लाख पौधे हमने वहां लगाए हैं अपने काम के अंतर्गत 10 सालों में। और बहुत सारे रिकॉर्ड इस कुंभ में बन रहे हैं कि 16,000 कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाई, या इतने कुंतल फूल गिरे, या 65 करोड़ लोग आए। इसी के बीच राम की गिलहरी द्वारा एक छोटा सा, मैंने भी अपने संस्था के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया है कि हमने 20 लाख पौधे कुंभ की धरा से 45 दिन में बांटे। और उन लोगों को ये समझाया है कि संकेत में मत जाओ, गहराई में उतरो। स्नान करते हो, लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हो, अक्षय वट जरूर जाते हो। अक्षय वट क्यों जा रहे हो? अक्षय वट में क्या है? लेटे हनुमान जी तो फिर भी हनुमान जी देव है, आप दर्शन कर रहे हो, समझ आता है। अक्षय वट को क्यों पूज रहे हो? आप समझ ही नहीं रहे हो। अक्षय वट इसलिए रोप के बड़ा करके धर्म को उससे जोड़ा गया कि आप ये समझो वृक्ष देवता है। तो मैंने सबको संगम के रेत से और संगम के जल से और कुछ मंत्रों के अभिमंत्रित करके लाखों की संख्या में कई सेक्टरों में अपनी नर्सरी बनवाई और हर आने वाले श्रद्धालुओं को बोला, या तो पौधा लेकर आओ या पौधा लेकर जाओ। जो सक्षम है वो 11 पौधे लेकर आए
और किसी से हमने पैसा नहीं लिया। बहुत से ऐसे आए कि हम थोड़ा सा जल्दी में थे, नहीं ला पाए, आप ले ले। नहीं, आपका स्पर्श पौधे से कराना है, आपका स्पर्श पैसे से नहीं कराना। आपको प्रकृति से जोड़ना है। मुझे पैसे से पौधा नहीं लगाना है, मुझे लोगों के हाथों से पौधा लगाना। तो बहुत लोगों में ये जागरूकता आ गई और यहाँ से भी लगातार पौधे बटे हैं और सबको बोला वही आदमी पौधा लेकर जाए। ये इसे अक्षय वट समझ रहा है, क्योंकि यहाँ का लिया हुआ प्रसाद 2 दिन में, यहाँ का ले जाया गया जल महीने भर में खत्म हो जाएगा और यहाँ का ले जाया गया पुण्य 1 जन्म में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का लगाया हुआ पौधा कुंभ के समय, कुंभ की मिट्टी, कुंभ की धरा से, त्रिवेणी के जल से, यहाँ के मंत्रों से अभिमंत्रित होकर जो घर जाए, पूरी युगों युगों पीढ़ियों चलेगा। और आपकी तीसरी पीढ़ी बोलेगी हमारी दादी जब महाकुंभ में गई थी तब ये पौधा लेकर आई थी और अक्षयवट की मिट्टी इसमें है। तो वह पूरी आगे की पीढ़ी के लिए होगा। तो श्रद्धा से धर्म जब जुड़ता है तो संस्कृति बनती है और आखंड से धर्म जब जुड़ता है तो अज्ञानता बनती। मैम, आपने अभी नागाओं से कहा वो शस्त्र उठाए, आपने झांसी की रानी जैसे आपने वो संकल्प दिखाए। मैम, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। हमारे देश के आसपास बांग्लादेश है, इसमें हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। हमारे देश के आसपास पाकिस्तान, इसमें हिंदुओं से बहुत गलत हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, हिंदुओं को धर्म का परिवर्तन करवाया जाता है। नागा साधु उस समय क्यों नहीं कर्तव्य अपना उठा रहे सनातन को बचाने के लिए? क्योंकि ये सब पूरी जमीन हमारे भारत की है, भारत वंश की है। उन्हें पता है, हमारे शास्त्र में भी लिखा है ये सब भारत की जमीन है। लेकिन फिर हमारी भारतीय माँ जो इस जमीन के अधिकारी हैं, वो देख के कितना रोती होंगी। और हमारे नागा साधु क्यों नहीं तैयार हो रहे कि वो जाके वापस अपने सनातन धर्म को बचाए, जिसका बहिष्कार हो रहा है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में? देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व स्वभाव होता है। जब मैंने 2016 में ये परिक्रमाएं की और मैंने कहा कि मैं अपना सारा बिजनेस बाइंड अप करके अब नदियों की सेवा करूंगी, सर्वप्रथम मेरे परिवार से ये आवाज आई जो कहीं भी गलत नहीं थी, क्योंकि आज के युग में हर माता पिता चाहते हैं संतान फाइनेंशियली सिक्योर हो, साइन में, है ना। ये एक अर्थपूर्ण युग हो गया है, उनकी गलती नहीं। तो आप लाखों का बिजनेस अपना बाइंड अप करके आप एक फक्कड़ 2 कपड़े लेकर और दंड लेकर कमंडल लेकर निकल रहे हो नदी बचाने, ये लॉजिक किसी को समझ नहीं आए। यस मैम, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने भी कहा कितनी बचा लोगे, सरकार का काम है ये, या सरकार नहीं कर पा रही है बहुत तथ्यपूर्ण ढंग से, आप कितना कर लोगे? पता नहीं कितना करूंगी, एटलीस्ट वो गिलहरी की तरह होंगी जो रेत उछाल रही थी। तो राम किसी समय मेरे सर पर हाथ फेरे कि हाँ तुम मेरी तरफ हो, तो मैं अपने राम के लिए काम करूंगी। मैं वहां से निकली और एक सामान्य लड़की जो 2018 में निकलती है, वो 2025 में कुंभ आते आते 45 लाख पौधे लगा देती या लगवा देती, जो वृक्ष बन गए। यस मैम। तो आप सोचिए, अगर मैं उस बीच अपने घर वालों की बात सुनती, समाज मोहल्ले गली की बात सुनती कि हाँ ठीक है बात तो सही कह रहे, मैं कितना बदलाव ले आऊं? सरकार को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, धर्म गुरुओं को करना चाहिए। इसी सोच से बाहर निकलना। नागा ये क्यों नहीं करते? नागा को ये करना चाहिए। इसमें आप लोगों ने कदम क्या बढ़ाया, समाज का क्या कर्तव्य था? थोड़ी देर आपकी बात मान लेती हूँ, क्यों नहीं करते, और मैं भी आपकी तरह बैठ जाती कि हाँ क्यों नहीं करते। मैं तो नहीं बैठी, मैं हर दिन रात को, मेरी लोग चौंकते हैं, आपको पता है मेरी कल्पवास में दिनचर्या क्या है? सुबह उठती हूँ, कोई मेरा सेट पूजा नहीं है, मेरी पूजा है हर आने वाले श्रद्धालु को हम आश्रय दे पाए, भोजन करवा पाए, आराम दे पाए, दवा दे पाए, सेवा कर पाए। क्योंकि लोग 18-20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, सर पे सामान रख के आ रहे हैं, मुट्ठी में शायद पैसे भी बहुत नहीं है। मध्यम वर्गीय से भी नीचे के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जो एक्चुअली श्रद्धालु है, जिनकी वजह से आप सीना चौड़ा करके बोलते हो 65 करोड़ आ गए। ये वो वर्ग है जिसने कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए अपनी श्रद्धा और विश्वास। मैं इस समय वीवीआईपी की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने कुंभ को कुंभ बनाया। तो जब मैं यहाँ आई, सुबह मेरा सब दिनचर्या भंडारा रहता है, थैला थाली वितरण हम करते हैं जाके, चटकती धूप में 5 थाली भी अगर उठाने की हिम्मत है तो हमें लगता है उस शिविर में प्लास्टिक की पत्तल में खाना खाया जा रहा है। 5 तो पहुंचा दूं, आज 20 उठा सकती हूँ, 20 तो पहुंचा दूं, कम से कम कल की पत्तल बचेंगी। और उनसे पत्तल बाकायदा लेके आती। आप हम आपको स्टील दे रहे हैं, आप थर्माकोल हमें, क्योंकि हम जो उसका निष्क्रिय करेंगे वो एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। आप उसे गीला, जब आप प्लास्टिक में भोजन डालकर गीला करके नदी में फेंकते हो तो ये और अधिक घातक हो जाता है।
तो मैं रोज जब ये सब चीजें हो जाती है तो रात को 11 बजे 500 मीटर दूर शिविर से गंगा जी का घाट है, वहां बैठकर आंख बंद करके बैठती। कई सारे आपके मीडिया वाले पकड़ते हैं। हमने किसी साधु, किसी अखाड़ों के लोगों को इस समय साधना में नहीं देखा। कोई मीडिया पे है, कोई सोशल मीडिया पे है, किसी के घर हीरो हीरोइन आ रही है, किसी के घर कोई खूबसूरत आ रही है, कोई IIT बाबा की वजह से वो है, कोई मोनालिसा से है, पर अकेली आप एक ऐसी स्त्री मिलती हो जो इस घाट पे रोज रात को आंख बंद करके मिलती हो। आप कोई साधना कर रही हो, कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो। मैं आंख बंद करके माँ से ये कह रही हूँ, अब तुम ही खड़ी हो जाओ, अब मेरे बस का नहीं है, अब मेरे सही करने से तुम ठीक नहीं हो पाओ, अम्मा तुम ही करो। और वो माँ रोज रोज नए विचार देती। वहीं बैठे बैठे एक नागा बाबा जा रहे हैं और मुझे ये विचार आया, क्यों ना नागा बाबा से बात की जाए कि नदी बचा। आप सोचिए, उनके धुना पर भी कोई नहीं बैठ सकता। नहीं बस मैं उनके अखाड़ों से भी नहीं हूँ, मैं संन्यास परंपरा से भी नहीं हूँ, मुझे शास्त्र धर्म भी की पता है। और चूंकि मैं रोज उस नागा साधु की गली से 45 दिन तक एक चक्कर मारकर प्रणाम करके आती थी, तो थोड़ी सी मित्रता भाव से हमारा आदान प्रदान हो गया था। उन्हें पता था माई आती है, कई बार चाय पीती है, दूर बैठती है। एक दिन मैंने कहा कि आप लोगों से मिलकर बात कर ली। एक ही जगह इकट्ठे हुए गोष्ठी की, करीब 10 लोगों ने, और मैंने उनसे ये कहा, मुझसे नहीं होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, हम खड़े हो। इतिहास में पहली बार हुआ होगा एक लड़की जो अखाड़े से नहीं है, सन्यासी परंपरा से नहीं है, बहुत अधिक ऐसे धार्मिक व्यवस्था से नहीं है, अपने आध्यात्म, अपने पर्यावरण से जुड़ी है, वो बीच में खड़ी है, उसके चारों तरफ 300-500 नागा खड़े हैं और वो तलवार निकाल रहे हैं कि माई के पीछे हम रहेंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ। तो नागा को ये करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस पे गौर क्यों नहीं? हम अपने कर्तव्य कब निभाएं? आने वाला श्रद्धालु अगर ये सोचे, आप खाना खा के पन्नी वहीं फेंक रहे हो, ये डस्टबिन है। अगर आप वो पन्नी या जो कचरा, सैनिटरी पैड, गंदगी, कचरा, बेफर्ज का जो है, वो उठा के अगर आप उस डस्टबिन में डाल दोगे, तो एक सफाई कर्मचारी जो आपका कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है, जिसके कारण आप बेवजह नर्क के भागी हो रहे हो। क्योंकि कचरा उठाने वो आ रहे हैं, व्यवस्थित कचरा उठाने आ रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, वो एक व्यवस्था का अंग है समाज का। और हम इसलिए इधर उधर डाल दें, ये मेरा काम नहीं, तो सफाई कर्मचारियों का काम। तो फिर आप राक्षस हो चुके हो। और कोई भी डुबकी, कोई भी संगम, कोई भी कुंभ की धरा न पुण्य देगी न मोक्ष देगी। क्योंकि ये कुंभ क्या है? ये समन्वय का कुंभ है, एक दूसरे को देन लेन की परंपरा का कुंभ है। जो आ रहे हैं वो कल्पवासियों पे आधारित है, जो यहाँ स्टोर बना रहे हैं वो इस बात से परेशान है, हाँ आने चाहिए तभी तो देंगे, वरना खराब हो जाएगा। आज आलू की सब्जी बना दो, आलू बहुत इकट्ठे हो गए हैं, आज गोभी की सब्जी बनवा दो। तो देखिए कैसा समन्वय करने की हमारी संस्कृति है। आने वाला और रहने वाला दोनों एक दूसरे पर आधारित। रहने वाले के शिविरों की शोभा भी तब है जब भीड़ उमड़ पड़े, और आने वालों की शोभा भी तब है जब कोई वहां पर उनकी व्यवस्था कर रहा हो। ऐसे लेन देन, प्रेम, सेवा, परस्पर समन्वय की संस्कृति को भूलकर हम डुबकी में फंसाए, और हमारा सफाई कर्मचारियों के प्रति ये भाव नहीं रहा कि वो इंसान है, वो मशीन नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000 की सैलरी देकर अगर आपको कहा जाए किसी का मल उठाओ, तो आप उठा सकते, मैं उठा सकती। तो थोड़ा सा समाज का सहयोग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये सही, ये स्टार्ट हमें सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी, बिल्कुल। नागाओं से कहने से पहले। अगर मैं 4 बार नागाओं के पास बैठूंगी, जाऊंगी, कहूंगी, उन्हें करके आज मैंने 45 लाख पौधे लगा दिए, उसके बाद आपने कहा, और फिर जाकर मैं किसी से भी कहूंगी। आप भी तो मेरा पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं कुछ काम करके आई हूँ समाज के लिए। क्या आप सामान्य किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के गली से लाते हैं, आओ हम खाली बैठे हैं, तुम्हारी बात सुनाएंगे समाज को? और समाज जो मुझे सुन रहा है वो मेरे सामाजिक कार्यों के लिए सुन रहा है, वो शिप्रा के नाम के लिए शिप्रा को नहीं सुन रहा है, क्योंकि नाम तो कुछ है ही नहीं, व्यक्ति का काम ही आगे ले गया। राम वन में गए तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। कृष्ण ने जब जेल से लेकर और अपना कुरुक्षेत्र का सफर तय किया तब वो श्री कृष्ण हुए। सिद्धार्थ जब बीबी, बच्चों, महल, सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल गए तब गौतम बुद्ध हुए। शिप्रा जब पूरे परिवार को जोड़ के नदियों को बचा रही, तब वो शिप्रा मैम वाटर वुमन बनी। नहीं, परिवार को छोड़ा नहीं है, मैं उनके प्रति सारे दायित्व निभाती हूँ समय समय पर। इसमें मेरे भाई का बड़ा योगदान है, उसको घर के सारे दायित्वों को ऐसे निभाता है कि मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर पाती हूँ। क्योंकि मैं इस व्यवस्था, इस धर्म को बिल्कुल नहीं मानती, और हमारा धर्म कहता भी नहीं है कि आपके माता पिता परेशान हैं, आप उनकी सेवा छोड़कर समाज की सेवा करो।
पहले दान, पहले प्रेम घर से ही शुरू होना चाहिए, तभी तो आप समाज को दे पाएंगे। हम आपके बारे में पता चला आप एक बहुत समृद्ध परिवार से हो, आप पॉलिटिकल फैमिली से हो। अगर आपको ये चीज जो आपके दिल में श्रद्धा है, माई से प्यार है आपका, या आपकी सखी से प्यार है नर्मदा से और नदियों से, अगर आपके पास पावर आ जाएगी तो आप मेरे ख्याल से इसका और अच्छा यूज कर सकते हो। तो ना मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे, आप पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हो? आप सब लोगों को ये क्यों लगता है कि पावर या शक्ति का मतलब सिर्फ राजनीति? हम राधे यूज अच्छी तरीके से कोई मिनिस्टर, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जिला पंचायत, कोई ब्लॉक प्रमुख, मुझे ऐसा बताइए अगर आपको याद हो जिसने व्यक्तिगत रूप से अपने पद का प्रयोग करके 45 लाख पौधे लगाए 10 सालों में। एक आदमी बताइए। तभी तो हम चाह रहे हैं कि आप आओ। नहीं, वो दूसरा प्रश्न हो गया। मेरा कहना यह है, शक्ति का मतलब राजनीति नहीं है, शक्ति का मतलब धर्म है, शक्ति का मतलब अध्यात्म है, शक्ति का मतलब संस्कृति है, शक्ति का मतलब सभ्यता है। सो राजनीति में आकर शक्तिशाली होकर काम करूंगी तो वो उस पद की शक्ति है, और जब चला जाएगा तो मैं काम नहीं करूंगी। अगर आप कह रहे हो मैं हिमालय पे जाकर शांत हो जाता हूँ, तो वो हिमालय की शांति है। आप घर में रहकर भी शांत रहे तब शांत है। सो मेरा फिलहाल राजनीति के लिए कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई मन भी नहीं है। और जहां तक बात नदियों की है, तो नदियों के सुरक्षा के लिए अगर अपने धर्म संस्कृति के अंतर्गत मुझे कोई भी कदम, कोई भी दायित्व मिलेगा तो मैं जरूर निभाऊंगी। ओके भाई। हम तब आप नागा साधुओं से मिलते हो, उनकी पूरी जीवन शैली अलग है। जब आप उनसे पहली बार मिले तो आपने उनके बारे में खास क्या जाना कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे दुनिया बैठते हैं, इस संसार को, इस माया को कैसे छोड़ देते हैं, वो उनके दिल में ऐसा क्या होता है कि वो शिव तत्व से जुड़ जाते हैं और इस पूरी माया रूपी संसार को छोड़ देते हैं? जब मैं आपने क्या वर्ष की थी तब पहली बार कुंभ आई थी, और मेरी अम्मा बताती है, मुझे बहुत धुंधली याद है कि जब घूम रहे होंगे कुंभ, उस समय मैं नाना नानी और अम्मा के साथ आई थी, तो मेरा अट्रैक्शन नागा थे। जैसे मैं उन्हें देखकर डरी नहीं, मैं उनकी तरफ भाग रही थी कि बाबा के पास जाना है, ऐसा। सो वहां से अट्रैक्शन है, और मुझे भारत का दर्शन, भारत का रहस्य, भारत का आध्यात्म बहुत प्रभावित करता है। तो नागाओं से मेरा आकर्षण पहले दिन से है। उनका जीवन कैसा है, वो क्यों बने, कैसे बने, और मुझे लगता है शायद ही उनके जीवन का कोई आयाम ऐसा होगा जो उन्होंने मुझसे नहीं बताया होगा कि इस 45 दिन में हर दिन 2 घंटे में नागा बाबा के साथ बैठी, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के। और कुछ तो अगर आप जाएंगे सेक्टर 20 में तो अभी भी इसलिए काशी नहीं गए या डुबकी लगा के आ गए कि नहीं, जब तक माई रुकेगी तब तक रुकेंगे। लेकिन वचनबद्धता है, उनके जीवन प्रणाली और उनके रहस्य सिद्धि साधनाएं जो उन्होंने साझा की हैं, वो शायद इस विश्वास के साथ की हैं कि वो जगत तक नहीं पहुंचे या उन तक नहीं पहुंचे जो उसके योग्य नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वचनबद्ध हूँ उनसे, उनकी सिद्धियां और उनकी साधना और उनके जीवन को आपसे इस पॉडकास्ट में साझा करने के लिए। लेकिन अगर किसी दिन वो कहेंगे तो जरूर हम नागा साधु बाबा पर ही एक पॉडकास्ट रख के उनके जीवन की यात्रा आपसे उनसे अनुमति लेकर बताऊंगा। ओके मैम। हम जब आप साधना करने बैठते हो किसी का नदी किनारे, नर्मदा किनारे, तब आपको माई के दर्शन होते हैं। अगर होते हैं तो आपके दिल में, आपने कहा जैसे माँ से कहते हो कि माँ अब तू भी आ जा, तू मैं कितना कर लूंगी। तो जब आप ध्यान में बैठते हो तब आपको क्या अनुभव होता है और आपको क्या साक्षात माई के दर्शन होते हैं या सखी के दर्शन होते हैं? आप दर्शन किसे मानते हो? जो फिल्मों में बताया गया है कि हम आंख बंद करके बैठे हैं और नदी से एक सुंदर सी कन्या निकली है और वो आशीर्वाद दे रही है, ये एक फिल्मी स्टोरी। मैं माँ के पास किनारे बैठी हूँ और कह रही हूँ कि माँ तुम ही संभाल, मुझे तुम्हारा ये रूप बिगड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा श्रृंगार करो अपना, थोड़ा अविरल बहो, हम सबको बुद्धि दो, हर कुंभ में आने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान दो कि बुद्धि दो। जब मैं ये कहती हूँ तो उसका दर्शन उस 20 लाख पौधों के वितरण के रूप में हो तो जाता है। यस मैम। 10,000 लोग रोज भंडारा करके यहाँ से जा रहे हैं, समाज स्त्री करा रही, वो भंडारा कराने वाली माँ ही है, वो पौधे वितरित करने वाली माँ ही है, वही तो उसका दर्शन है। आप उसे एक इमेज में, एक स्त्री के इमेज में चाह रहे हो या एक पुरुष के इमेज में हम देवता चाह रहे हैं, ये फिल्मी स्टोरियां होती। आपने गिलहरी की बात स्टार्टिंग में करी थी, अब वो गिलहरी राम साउथ में कौन सा नाम उस मंदिर है, रामेश्वरम। आप एक गिलहरी की बात कर रहे हो और वो गिलहरी रामेश्वरम भी गई थी।
तो रामेश्वरम में उसको उसके खुद के राम मिले होंगे, वो अनुभव बताइए मैम। राम मुझे अयोध्या से ही मिल गए थे और राम ने ही आदेश दिया था कि जानकी के पथ पर जानकी के भेष में जानकी के संकेतों को समझने को जानकी का वेश रखकर तुम ही चल गई। तो अयोध्या से ही राम मिल गए थे, तभी तो रामेश्वरम तक पहुंच पाई। राम की अनुमति के बिना, राम के सहयोग के बिना जो एक कदम नहीं चल सकता है, वो रामेश्वरम कैसे पहुंचेगा। हम रामेश्वरम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। रामेश्वरम में कैसी वाइब्स मिली आपको? रामेश्वरम में, क्योंकि रामेश्वरम ऐसा माना जाता है कि उसकी जो फोटोज है वो बाहर नहीं आती हैं, उसके जो शिवलिंग की फोटोज, वहां पे कुछ अलग वाइब्स होती हैं। बहुत सारे मिथ हम फैला देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चमत्कार देखे। सच बात यह है कि हमारा धर्म ही चमत्कार जो हर समय पे दिखाया जाता है, उसे इन तकनीकी बातों पर कहकर सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, और युवा जब उन तथ्यों को चेक करते हैं, नहीं मिलता तो वो धर्म से विमुख होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रामेश्वरम की बात जो आप कर रहे हैं, अगर आप उससे इससे दूसरे तरह से इस प्रश्न को पूछते कि आपके दिल के सबसे, हृदय के सबसे निकट कौन सा स्थान है, तो मैं कहती नर्मदा के बाद रामेश्वरम। कि मैम अब भाई बताइए। क्योंकि वो बहुत सुंदर समंदर है जहाँ मेरे राम ने शिवलिंग बनाकर साधना की, पूजा की, अर्चना की। तो मेरे लिए तो वो जगह बहुत दिव्य होगी। जो हमारा अवतारित पुरुष जहाँ जाकर साधना कर रहा है, वो किसी एक अकेले व्यक्ति के सच होने के बाद विजय प्राप्त करने का स्थान है, जो हमें बताता है अगर तुम सच्चे हो तो संघर्ष बड़ा हो सकता है पर विजय तुम्हारी हो। इट्स रियली इंटरेस्टिंग मैम, आपने इतना टाइम दिया, आपने बहुत कुछ जाना। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपसे जानेंगे नागा साधु के बारे में। बिल्कुल जानिएगा। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ और कुंभ में तो बहुत अधिक अवसर मिला। हालांकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत पसंदीदा क्षेत्र नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने तक रहना पसंद करती हूँ अपने काम को, लेकिन बड़े दिन बाद कोई ऐसा मिला जिसने प्रश्न बहुत बौद्धिक उठाए, जो राष्ट्र हित के थे, जो धर्म हित के थे। वरना शिप्रा के बारे में जानने की ललक लोगों को ज्यादा होती है, शिप्रा ने क्या किया इससे उनका ध्यान हट जाता है। उन लोगों ने जान लिया था, तो मैंने कहा आपसे वो जानो जो किसी ने नहीं तो जाना। आपका बड़ा आभार, आपने राष्ट्र के, धर्म के और संस्कृति के कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो बहुत आवश्यक है। दिस इज वी आर वॉचिंग शिप्रा मैम, अ वाटर वुमन, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, जिन पर बहुत ज्ञान है। आई एम रियली थैंक यू मैम।